अगर आप पाकिस्तानी हो तो मेरे जैसे स्टूडेंट को ये लाजमी चूना लगा होगा कि बेटा एफएससी कर लो, उसके बाद लाइफ सेट। जिस चाचा ने भी ये बात की थी उससे आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि चाचा वाले चाचा, बच्चों को ये लॉलीपॉप देना बंद करो। इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की लाइन में लगा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही आपको पहले दिन ओरिएंटेशन दी जाएगी, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी की खसूसियात यानी कि जो डिपार्टमेंट आपने चूज किया उसकी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये फजाइल आपके मसाइल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपको रियलाइज होगा कि मेरे साथ तो प्रैंक हो गया। और एंड पे आपको हर किसी के मुंह से यही सुनने को मिलेगा, पैसा बर्बाद। जिंदगी में जो कभी उठा नहीं सकता वो शरीफ इंसान कभी उठ नहीं सकता। फिर बात आती है आपकी क्लास के सबसे ताकतवर शख्स की, जिसके कंधों पे हमेशा बोझ रहता है। दुनिया उसको सीआर के नाम से जानती है। वो हमेशा उस्ताद के उठाता, वो हमेशा से टीचर के बोझ को बर्दाश्त करता है। इन लोगों की इतनी डेफिनेशन काफी है, बाकी गलत डेरे थे। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटी का अगर दूसरा नाम होता तो वो छांगा मांगा जंगल होता और यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नाम एनाकोंडा होता। हर दूसरा बंदा हर तीसरे बंदे को स्नेक बुला रहा होता है। हर दूसरा बंदा हर तीसरे बंदे को स्नेक बुला रहा होता है। कसुसरा चिड़िया घर में एडमिशन ले लिए हो का मतलब हर यूनिवर्सिटी में किसी न किसी बंदे ने एक दूसरे को स्नेक का तखल्लुस दिया होता है। जिन लोगों को स्नेक्स के बारे में पता है वो मुझे ये मत बोले, हम मालूम है चल बाप को मत सिखा। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है, यहाँ पर स्नेक से मुराद नागिन चुरंगी के वो नाग है जो तैयारी तो पूरी करेंगे, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे सुना जानी तैयारी कैसी है, तो वो एज यूजुअल आपसे कहेंगे कुछ भूल गए कुछ याद, और एग्जाम में ए ग्रेड ले जाएंगे। पता नहीं ये लोग इतना क्यों छुपाते हैं। हम लोगों ने कौन सा गाटी डाल के इनके ग्रेड खींच लेने हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ में आने के बाद आपके जितने भी दोस्त बनेंगे उनके साथ आपके बहुत सारे वादे होंगे, बहुत सारे कॉल करार होंगे, जिसके बाद आपको लगेगा कि ये हमारे साथ एंड तक रहेंगे। लेकिन ना, बिल्कुल नहीं। ये आपके साथ रहेंगे लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर ग्रेजुएशन तक। शुरू में आपके साथ कुछ इस तरह से बातें करेंगे। मोर द तल्ला पर अमल गिरियो मुर्शद तू सद के देख मैं भज दिया सांजे जुत्ती पावा ता काफे राखी आखो वाह वाह। और चौधरी साहब तुसी टेंशन ना लो, अज जट थोड़े नाल आखिरी साथ तक है। मैं सद के वजा पांजी यारी थे सदको। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब ये किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएंगे तो कोइंसिडेंटली खुदा न खास्ता कभी आपको ये मार्केट वगैरह में मिल जाएंगे तो आप उनको याद कराएंगे, यार हमने इकट्ठे बैठ के वहाँ पे चाय पी थी, याद है तुझे? तो ये आगे से कहेंगे आपको पहले भी देखा है। बेघर होने के बाद जो सबसे बड़ी चीज आपको फेस करनी पड़ेगी वो हॉस्टल लाइफ की होगी। हॉस्टल बेढंगी लाइफ। हॉस्टल लाइफ में आके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। ना आपकी कोई सोने की रूटीन होगी ना आपकी जागने की। दिन में आप सो रहे होंगे, रात में आप जाग रहे होंगे। सिंगल बेड वाले रूम में दर्जन लोग। कपड़े आपको सूंघ के रियलाइज करने पड़ेंगे कि ये पहनने के काबिल हैं या नहीं। अगर कभी किसी रूममेट की ब्लैंकेट में से छुरी, हथौड़ा, छेनी, प्लेटें वगैरह निकले तो घबराने की कोई बात नहीं। ये मत समझना कि उसका ताल्लुक किसी झोटू गैंग के साथ है, बल्कि वो थोड़ा सा आलसी है। और खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना कि कॉल करते हुए रूम से बाहर जाके बात करनी है, क्योंकि स्पेसिफिकली जब भी आप कॉल पे बात कर रहे होंगे तो आपके रूममेट्स बैकग्राउंड म्यूजिक में 1 मिनट के अंदर गरम आंडे, टीन डब्बा, पतीसा बेचना शुरू कर देंगे। लड़कियों की अजीबोगरीब आवाजें निकालना शुरू कर देंगे और ऊंची ऊंची आवाज में आपसे चर्च मांगना शुरू कर देंगे। सुनने वालों को ये फील होगा जैसे आप हॉस्टल जाके जहाज बन चुके। और अगर आपने यूनिवर्सिटी जल्दी जाना तो सुबह सवेरे तहज्जुद पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने लैट्रीन का रुख करना है। अगर आप थोड़ी सी भी ताखीर का शिकार हुए तो नादरा के दफ्तर में शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों की तरह आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। और हर हॉस्टल में इस तरह का मोहब्बती लाजमी होता है जिसको वॉशरूम से इतना मोहब्बत होता है, पता नहीं क्या करता रहता है। इतनी तंजीम साजी, हमारी तो खड़े खड़े तंजीम साजी लीक हो जाती है। अच्छा, होंडा सिविक का तो सीन आप सबको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में होंडा होना लाजमी है। लेकिन सिर्फ होंडा का होना लाजमी नहीं है, होंडा का मॉडल भी मैटर करता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था, मैं तैयार होकर गया, सब लोग तैयार होकर जाते हैं। मैं होंडा सिविक पे गया, वहाँ पे कुछ मस्तूरात ने मुझे देख लिया और बाद में जब इंटरेक्शन हुआ, ओरिएंटेशन हुई, ये वो सब कुछ और नंबर एक्सचेंज हुए, बात हुई। बातों में मुझसे कंफर्म किया गया कि आपके पास राइड कौन सी, हालांकि उनको पता था। तो मैंने बोला होंडा। तो पूछा गया कि मॉडल कौन सा है, मैंने बोला कि 2015। तो कुछ सेकंड की खामोशी और मुझे लगा कि शायद मॉडल पुराना है, इस वजह से इनको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। तो एंड पे उन्होंने बोला कि क्या हम लॉन्ग ड्राइव पे चल सकते हैं? तो मैंने बोला कि यार सॉरी, इसकी असल में गरारी सेट का मसला है, तो गरारी चेंज होने वाली है। कॉल बंद, ब्लॉक। अब उनको ये बात कौन बताया कि मैं पहले दिन तो उबर पे आया था, और दूसरी बात कि होंडा 2015 में सिविक की बात नहीं कर रहा था, 70 की बात कर रहा था। इसी यूनिवर्सिटी लाइफ में कई शिकारपुर के शाहरुख खान जन्म लेते हैं जिनका क्रश सखर की सनी लियोन के ऊपर होता है। ये मिस्कीन लोग सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर बर्बादी के सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर तक इसी आस पे जिंदा होता है कि वो मुझे देख रही थी। ओ भाई, उसकी आंखें हैं तो वो देखेगी ना, वो कौन सा नाबीना है। इस तरह के केसेस में 99.9% इनके संगी होते हैं जो इस वारदात में मुलविस होते। जानी तुझे देख रही है। उस शरीफ इंसान को ये क्या कर इतना पंप करते हैं, उस बेचारे की मोटर ही साड़ देते हैं। वो बेचारा पहले से धक्का स्टार्ट होता है, ऊपर से इसके जलील किस्म के संगी उसको इस आस पे लगा देते हैं, जानी तुझे देख रही है। तो वो धक्का लग के पहले से 8वें सेमेस्टर तक पहुंचता है। अच्छा, सेम केस मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ। मुझे हमेशा कहता था कि यार वो मुझे देखती है। अब मैंने बोला हाँ यार देखती होगी, कोई बात नहीं, चलो। फिर रोज मुझे वो थोड़ा सीरियस हो गया और मुझे कहता यार वो मुझे देखती है। मैंने कहा यार देखने दे उसको। आखिरी दिनों में वो लड़की कम आना शुरू हो गई, कभी वो आती कभी ना आती। तो ये मायूस मूली की तरह मुंह बना के मुझे कहता है बड़ा वो आज भी नहीं आई।
खैर यार चिल कर आ जाएगी। नहीं, कोऑर्डिनेटर बोल रहा था कि वो छोड़ गई है। हाँ वैसे काफी दिन हो गया, उसका भाई भी नहीं आ रहा। क्या उसका भाई भी है? हाँ क्यों? तुला का एक काम करो ना, उसके भाई का नंबर मुझे ले दो। तू ना सही, तेरा भाई तो है।